नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। मैं आपका अनु संतोष। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानियों के इस कारवां में आपका स्वागत है। और आज की कहानी गिरमिटिया मज़दूरों पर है। गिरमिटिया मज़दूर उसे कहा जाता है जो भाड़े पर या एग्रीमेंट पर काम करते थे। पुराने ज़माने में जो है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत में जो है यहाँ के मज़दूर एग्रीमेंट पर काम करते थे। एग्रीमेंट पर ही विदेश जाते थे, वहाँ पर रहना खाना उनका रहता था। आज भी है, लेकिन आज में गिरमिटिया मज़दूर नहीं कहा जाता है। उस समय भारत में जनसंख्या चूँकि ज़्यादा थी, आज भी है, मज़दूरों की कमी थी नहीं, तो देश विदेश में जो है कि यहीं से मज़दूर जाते थे। गिरमिटिया मज़दूरों को इतना प्रताड़ित किया जाता था कि उनके साथ बहुत बदसलूकी होती थी, नाइंसाफ़ी होती थी। उनको जो है कि ना ही शुद्ध भोजन, ना ही शुद्ध वेतन, कुछ भी जो है कि अच्छा मुहैया नहीं कराया जाता था। बात है 1834 की। ब्रिटेन ने जब गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया तो हर एक देश में, हर एक मुल्क में जो है अंग्रेज़ों के जो मुल्क थे वहाँ पर मज़दूरों की संख्या में कमी आने लगी, जिससे सभी लोग परेशान थे। उस समय कुछ डच उपनिवेशक जो है भारत में आए थे। वो वहाँ पर गन्ना की खेती करने के लिए भारत से मज़दूर लेकर जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ के मज़दूर जो है कि वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थे। क्योंकि भारत सनातनी देश भी है, यहाँ पर लोग प्रभु श्री राम का जो है कि बहुत आदर सम्मान पूजा पाठ करते थे। तो वहाँ पर ले जाने के लिए लोग भारत सरकार से जो है कि आग्रह, उस समय अंग्रेज़ों की सत्ता थी, तो डच उपनिवेशक जो थे अंग्रेज़ों से अनुरोध किए। यहाँ के जो है कि मज़दूर थे, जाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तो वो लोग इन्हें एक झांसा दिए। झांसा ये था कि यहाँ के मज़दूरों को कहते थे कि ऐसा है कि सूरीनाम एक देश है जहाँ पर प्रभु श्री राम जो है उनका स्थान है। तो सूरीनाम न करके सूरीराम कहते थे। इन्हें सूरीनाम कहने से भारत जो मज़दूर थे उन्हें जो प्रोत्साहन मिलता था कि हाँ, भगवान श्री राम का धरती है वो। तो बोलते थे ऐसा, वहाँ भगवान जो कि राम का दर्शन भी होगा और साथ ही साथ आप लोगों का पैसा भी मिलेगा, भरण पोषण भी होगा। तो ये मज़दूर खुश हो गए कि चलो भाई, भगवान का दर्शन भी हो जाएगा और पैसा भी मिलेगा। तो होता यूँ है कि अंग्रेज़ इतने चालाक थे, डच इतने चालाक थे कि वो मज़दूरों से बोले ऐसा कि तुम अपने परिवार को भी लेकर चलो, वहाँ पर कोई भी वहाँ पर परेशानी नहीं होगी, सभी व्यवस्था करा दिया गया है। जो भी पैसा मिलेगा आप अपने घर पर भेजिएगा और परिवार अपना वहाँ देखिएगा, सुखी रहेंगे आप लोग। सभी मज़दूर चालाक जो है कि उनकी चालाकी में फंस गए, तैयार हो गए। पहला जहाज़ जो मज़दूरों को लेकर जाने वाला था उसका नाम था लल्ला रुख, और वो 5 जून 1873 को कलकत्ता से लगभग 400 मज़दूरों को लेकर रवाना होता है सूरीनाम के लिए। क्योंकि सूरीनाम जो है पहुंचने में लगभग 1 से सवा महीने का टाइम लग गया। उस दौरान जो है लगभग आधे से ज़्यादा की जो मज़दूर थे उनकी मृत्यु हो गई। हुआ ये कि जो है कि ये यहाँ से कोई प्रबंध नहीं करके गए थे, ना ही उचित भोजन का, ना ही कपड़े का, ना ही कुछ भी। मौसम चेंज होता रहा, समुद्री रास्ता था, जो है यहाँ गर्मी थी, वहाँ पर जाते जाते बीच में जो है कि ठंड पड़ने लगी, कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। तो आधे से ज़्यादा जो है कि ना ही गर्मी, ज़्यादा बरसात, ना ही जो है कि कुछ भी झेल पाए, और आधे से ज़्यादा मज़दूरों की मृत्यु हो गई। बचे कुछ जो मज़दूर वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये स्पेशल गन्ना की खेती करने के लिए गए थे। लेकिन जो है कि डच जो है इनसे हर एक काम करवाते थे, जो भी ख़राब काम होता था, जितने ख़तरनाक काम होते सभी ये लोग करते थे। और मज़दूरी के नाम पर इन्हें जो है मामूली सा वेतन दिया जाता था, रहने का कोई प्रबंध नहीं। ये लोग वहाँ पर किस हालत में रह रहे थे, जो है इसका आंकड़ा आप जो है कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो भी ये कपड़े लेकर गए थे उसी से जो है कि घिराव करके छोटा मोटा जो है कि झोपड़ी बनाए थे, उसी में रह रहे थे।
कोई भी प्रबंधन नहीं किया गया था इन लोगों का रहने के लिए। ऐसे ही लगभग ये कहानी जो 1873 से 1916 तक चली। 1873 से मज़दूरों को लेकर जाया जाता था 1916 तक। ये इतने के दौरान जो है कि यहाँ से भारत से मज़दूर जाया करते थे, और जो मज़दूर यहाँ से जाते थे वो लगभग वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार इधर के ही इस क्षेत्र के ज़्यादा रहते थे, पूर्वांचल क्षेत्र के ज़्यादा रहते थे। इस दौरान जो है कि लगभग जब मज़दूर वहाँ पर 6-7 साल तक रहे, वो विद्रोह करने लगे। उनका विद्रोह का कारण ये था कि उन्हें जो है कि उचित वेतन दिया जाए, रहने की जो है कि सुविधा दिया जाए, अच्छा घर दिया जाए। इस दौरान वहाँ पर एक विद्रोह हुआ था 1884 में। इस विद्रोह में लगभग 40 से 50 लोगों की मृत्यु हो गई। डच कहते थे कि जो है कि यहाँ की भाषा सीख लो तुम लोग, यहाँ की रीति रिवाज में जो है ढल जाओ तो हम लोग तुम लोगों का पूरा व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये विद्रोह होता रहा। लेकिन ये जो भी मज़दूर गए थे, अपने रीति रिवाज, धर्म, जो भाषा था उन लोगों का, वो अपनी जो है कि जो भी इन लोगों का भाषा था, धर्म था, वो छोड़े नहीं, उसको अपना जो जीवंत रखे। बोलते थे वही जो है कि हर एक दिनचर्या उनकी उसी शुरुआत होती थी। धीरे धीरे जो है ये वहीं पर रहने लगे, और 25 नवंबर 1975 को जो है नीदरलैंड से ये सूरीनाम को आज़ादी मिली, स्वतंत्रता मिली। इसकी जो है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में इसकी राजधानी जो है पारामारिबो है। इसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख है। पारामारिबो को जो है फूलों का शहर भी कहा जाता था। जो भी भारतीय मज़दूर थे वहाँ पर अपना अस्थायी रूप से जो है कि स्थान बना लिए थे, वो वहाँ की इस समय जो इनकी 5 लाख में इनकी अच्छी खासी इस समय जनसंख्या है। बताया जाता है कि आज भी वो अपनी जो है कि संस्कृति को भूले नहीं हैं, आज भी अपनी भाषा को भूले नहीं हैं, आज भी वो अपनी पुरानी परंपरा को जो निभाते आ रहे हैं। ये भी बताया जाता है कि वहाँ पर जो भी कॉर्पोरेटेड जॉब है उसमें जो करने वाले भारतीय हैं, जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, जो सरकारी जॉब करने वाले, कोई भी हो, बैंक मैनेजर, कुछ भी इस टाइप का जो भी है, अगर वो लौंडा का नाच करता था तो आज भी लौंडा का नाच करता है। अगर बैंक की ड्यूटी कर रहा है तो वह बैंक की ड्यूटी करने के बाद छुट्टी होता है, उसके बाद से जो है लौंडे का नाच जो अगर बुकिंग किया रहता है तो जाता है वहाँ पर, रात को नाच करता है, फिर जो है मॉर्निंग अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। ये परंपराएं आज भी है। खासकर ये जो है कि परंपराएं हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में चलती थी। लौंडा का नाच जो भी था, तमाम जो है कि उस समय की पारंपरिक कार्यक्रम में जो थी वो आज भी वो बरकरार रखे हैं। पूजा करना, कथा करना, और तमाम जो है कि जो भी होती है हम लोगों की यहाँ की रीति रिवाज, जो शादी होती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की, वो रीति रिवाज वहाँ पर आज भी जो है कि मौके पर मौजूद है, और वो आज भी लोग करते हैं। कोई भी जो है कि अपनी परंपरा को भूला नहीं है। खासकर जब वो लोग बातचीत होती है अगर, तो बताते हैं कि मेरा घर बिहार से इस जगह है, मेरा घर गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश के शहर में है, मेरा गाजीपुर से है। तमाम जो है कि नाते अपने जो है जुड़वाते हैं यहाँ पर। ये कहानी, चूँकि ये कहानी नहीं रियल है, अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर कहानी सुनना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपको उस कहानी से रूबरू कराऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।